उस भृगु संगीता ग्रंथ में ज्योतिष का बहुत अच्छा विश्लेषण है और आप पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में आप क्या रहेंगे। और मैंने 2005 में अपनी भृगु संगीता की कुंडली बनवाई थी, उत्तर प्रदेश से बनवा करके किसी हमारे एक आचार्य हैं उन्होंने लाई थी हमारी। मैंने उसी के आधार पर एक कथा शुरू की है। उसमें लिखा हुआ था कि ये पूर्व जन्म में भी भागवताचार्य थे और इस जन्म में भी इनको भागवताचार्य ही होना है। वो कुंडली मेरे पास अभी भी रखी हुई है और ये मैं आपको प्रामाणिक बात इसलिए कहता हूं कि बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनको मैं पहली बार भी पढ़ा हूं तो मुझे ऐसा लगता था कि ये श्लोक मैं पहले पढ़ चुका हूं, ये श्लोक मैं पहले पढ़ चुका हूं। मुझे अब ये तो केवल मैंने अच्छी बातें बताई आपको, उसमें और बुरी बातें भी थी मेरे विषय में, वो मैं कैसे उजागर करूं सबके सामने। तो अच्छी बातें मैंने केवल आपको बताई और उसी के आधार पर फिर ये तय हुआ कि चलो अब कथा के क्षेत्र में हमको जाना है, क्योंकि उसमें मेरे पिता के देहांत का वर्ष था, मेरे मामा की संख्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अकाट्य थी। उसी के आधार पर निर्णय हुआ कि नहीं ठीक है। फिर भैया उस कुंडली को मुरली भैया ने जब सुना तो मुरली भैया संस्कृत में है पूरी वो भृगु संगीता, और उसमें हर चीज़ का जो प्रायश्चित बताया गया, जो भी आपके पूर्व कर्म प्रायश्चित है, उसमें केवल एक ही चीज़ बताई गई है, आप वागीश्वरी की आराधना करिए, देवी की आराधना। माँ वागीश्वरी की आराधना से ही आपका इसी जन्म में सारा प्रायश्चित कट सकता है, इसलिए देवी की आराधना करिए।